नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज़ एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बार हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत आज के विचार से करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। विकास जी, इस पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी देश के बहुत बड़े सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक, और बहुत उदारवादी विचारों से संबंधित रहे हैं। तो उनका अगर ये कहना है कि अगर खुद को खोजने के लिए हमें किसी रास्ते की या किसी जगह की या किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है खुद को खोजने के लिए, तो दूसरों की सेवा ही सबसे उत्तम कार्य है, सबसे अच्छा तरीका है खुद को खोजने का। अपने अंदर इंसान क्या खोजता है? अपने अंदर इंसान ईश्वर को खोजता है, भगवान को खोजता है। और जब हम किसी निसहाय की, किसी गरीब की सेवा करेंगे तो निस्संदेह हम अपने अंदर भगवान की भी खोज कर लेंगे और अपने आप को भी पालेंगे। जी बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम अपने अगली चर्चा से करेंगे। पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों पर हम नजर डालते हैं। विकास जी, पिछले सप्ताह एक खबर आई थी, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में एक सर्वदलीय बैठक की थी। हाँ जी। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया था इसमें शामिल होने के लिए। हाँ जी। आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, शुरू से ही विवादग्रस्त एक राज्य रहा है। ये जो बैठक की गई है, ये 370 जो धारा थी, समाप्त होने के बाद पहली राजनीतिक बैठक है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो पहल है वो वाकई में ही सही है? मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को शुरू से ही आज़ादी के बाद जो विवादग्रस्त क्षेत्र रहा पाकिस्तान के साथ, अभी भी उसका विवाद चल रहा है। और उसकी वजह से हमारे देश में जो परिवार हैं, सेना के परिवार, सुरक्षा बलों के परिवार, उन्होंने बहुत कुछ भोगा है, बहुत सी जानें गंवाई हैं। और 370 का एक विशेष दर्जा दिया गया था 370 धारा के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को। तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 6-7 सालों से राज कर रही है देश पर, इनका शुरू से ही ये एजेंडा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम विशेष दर्जा जो 370 धारा है उसको समाप्त करेंगे। और पिछले साल जब माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने तो उन्होंने इसकी पहल की और 370 धारा समाप्त की। इसके लिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया फिलहाल। लेकिन जो 370 धारा समाप्त होने के बाद वहां पर कुछ हालात ना बिगड़ जाएं या वहां पर फिर ना किसी तरह से कोई दंगा फसाद हो जाए या कुछ इस तरह से, जो हालात को सामान्य करने के लिए वहां के जो लोकल राजनीतिक लीडर्स थे, जैसे फारूक अब्दुल्ला जी थे, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी जो वहाँ के सीएम रह चुके हैं, उन सभी को नज़रबंद कर दिया गया उनके घरों में। और अब उनको जब रिहा किया गया तो 370 धारा समाप्त होने के बाद, या आप ये कह सकते हैं कि 1 साल के बाद, प्रधानमंत्री की ओर से ये पहल करके सभी दलों को एक साथ बिठाने की एक कोशिश की गई, सभी दलों से उनकी राय पूछने के लिए एक कोशिश की गई और सभी दलों को इकट्ठा एक मंच पर बुलाकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दलों के राजनेता जो मुख्य रूप से पहुंचे वहां से। और ये एक अच्छी पहल है। और उस मीटिंग में, उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री और सभी दलों की जो एक बातचीत हुई, उसका नतीजा जो प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद कहा वो ये कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का पूर्ण दर्जा फिर से दिया जाएगा और जल्द से जल्द वहां पर विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छे संकेत हैं कि वहां पर एक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से देकर उसे फिर वही रूप दिया जाएगा। वहां के लोगों को
पूरे राज्य के हक में लेंगे। जी बिल्कुल विकास जी, इसी के साथ एक खास खबर आई थी। ब्रिटेन की सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है जी। पिछले सप्ताह। उन्होंने कहा है मोटापे को नियंत्रण में पाने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन हैं वो ऑनलाइन और टीवी पे नहीं दिखाए जाएंगे। जी। क्या इस तरह की जो उन्होंने ये फैसला लिया है कि वाकई में आपको लगता है कि इसमें कोई फायदा हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं जो बात करूंगा मोटापे की, जहां तक आपने बात की, मोटापा एक बहुत गंभीर समस्या है। बिल्कुल। और एक रोग जो है ये किसी के साथ भी लग जाता है तो हम लोग ये कहते हैं कि मोटापा बढ़ता तो एकदम से है, कम धीरे धीरे तिल तिल करके कम होता है। बिल्कुल। तो उसको, मोटापे को नियंत्रण में करने के लिए, क्योंकि मोटापे की वजह से और कई बीमारियां जो हैं वो शरीर से जुड़ जाती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, आप ये कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज हो सकती है, और कई तरह के रोग जो हैं वो शरीर के साथ लग जाते हैं। बिल्कुल। ब्रिटेन की सरकार ने जंक फूड के बारे में, जंक फूड को लोगों तक कम से कम उनका, देखिए अब एडवर्टाइजमेंट पर, जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई गई। तो जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने का अर्थ ये है कि ज्यादातर लोग, जो लोग लाइव टीवी देखते हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं, खासकर लोगों के साथ, खासकर जो बच्चे हैं वो एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार वगैरह विज्ञापन देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसी चीज की अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि हमें भी यही चाहिए। तो जंक फूड को जिस तरह से प्रचारित किया जाता है या जिस तरह से उसका प्रसार बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आउटलेट्स खुल रहे हैं, तो जंक फूड की वजह से भी बहुत ज्यादा मोटापे की एक वजह बन रही है। और जंक फूड को अगर ब्रिटेन सरकार ने उसके विज्ञापन पर इस तरह से अंकुश लगाया है, सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का वहां पर अंकुश लगा दिया गया है, और रात के 10 बजे के बाद अधिकतर लोग या बच्चे सो जाते हैं, तो उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत कम लोग देखेंगे। बिल्कुल। तो इससे प्रभाव ये होगा, इसका असर ये होगा कि अगर उसका प्रचार कम होगा तो वो बिकेगा भी, जंक फूड बिकेगा भी कम, और जंक फूड से होने वाले और भी अधिक जो अलग और तरह से जो रोग हैं या और भी अलग तरह से जो उसके प्रभाव हैं वो भी नियंत्रण में हो जाएंगे। बिल्कुल विकास जी। तो एक खास खबर पिछले सप्ताह रही थी। आप जानते ही हैं कि जो ये बाल विवाह है ये काफी लंबे समय से चली आ रही एक बुरी कुरीति ही मान लेते हैं हम इसे। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो नाबालिग हैं उनका लिव इन में रहना, मतलब उन्होंने गैर कानूनी उसको ठहराया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का फैसला, मतलब कि उनके द्वारा किया गया फैसला वाकई में ही सही है? क्या कहेंगे इस पे? बाल विवाह का जहाँ तक संबंध है, बाल विवाह पुराने ज़माने में भारत में एक कुरीति थी, जैसे कि दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी, कई और प्रथाएं जुड़ी हुई थी। तो बाल विवाह भी उनमें से एक था, जिसे बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही मेहनत के बाद इसे कानून बनाकर हटा दिया गया, बंद कर दिया गया बाल विवाह को, कि किसी भी तरह से जो दो नाबालिग हैं वो विवाह ना करें। और जब इस तरह का कानून बना तो उस वक्त बालिग होने की उम्र तय कर दी गई। 18 साल से ऊपर जो हैं वो बालिग हैं और वही विवाह कर सकते हैं, वही विवाह के संबंध में बंध सकते हैं। ये कानून जब बना, इसके बारे में हमारे जो कुछ लोग थे उन्होंने इस पर शोर भी मचाया, लेकिन धीरे धीरे जब इस पर सभी को एहसास हुआ कि ये वाकई में ही बहुत गलत चीज है, तो धीरे धीरे उसको सभी ने स्वीकार भी किया। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे समाज में थोड़ी आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि समाज में लड़कियों को आज़ादी मिल रही है हर तरह से आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में भी कुछ समय पहले अदालत की ओर से
इसको मान्यता दे दी गई, स्वीकृत कर लिया गया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो गैर कानूनी नहीं है बालिगों के लिए। लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ा गया कि ये बालिगों के लिए। हाँ जी। अब कुछ इस तरह के उदाहरण, कुछ इस तरह के केस सामने आए कि जो दो नाबालिग लिव इन में रह रहे हैं लेकिन विवाह संबंध ना वो बना सकते हैं, विवाह संबंध नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी बालिग नहीं है, कानूनी रूप से भी उनको विवाह के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन नाबालिग होने के नाते अगर वो लिव इन में रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम जब बालिग होंगे तो हम अपने लिव इन रिलेशनशिप को विवाह में बदल देंगे, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसी का ही सख्त नोटिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिया। पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को और चंडीगढ़ प्रशासन को उन्होंने ये सख्त हिदायत की कि इस तरह के कोई भी बाल विवाह का कोई भी आपका केस आपके सामने आता है तो उसे तुरंत प्रभाव से रोकें, नाबालिगों को अपने अपने घर पहुंचाएं उनके पेरेंट्स के पास, और बालिग होने के बाद वो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। बिल्कुल। एक खास खबर चर्चा में रही थी, हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कुल्लू में शिलान्यास किया था पिछले सप्ताह जी। तो उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कुल्लू में दिल्ली के लिए एक हाईवे तैयार किया जा रहा है, जो कि ये जो हाईवे है वो चंडीगढ़ से होकर गुजरेगा। उनका कहना है कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक हाईवे का जो जो सफर है मात्र 2 घंटे में तय हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, देश हमारा आज़ाद हुए हमें बहुत साल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की, बहुत कुछ पाया है हमने, बहुत कुछ जो पाया है वो सब मेहनत से पाया है। हमारे देशवासियों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत सी मेहनत की है, तभी हम आज विश्व में एक अलग पहचान बनाकर खड़े हो सके हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारे इंजीनियर्स ने पहाड़ों को काट काट कर टनल्स बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं। आप जम्मू कश्मीर का भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बना है। तो इस तरह से उसी सिलसिले में जो अभी पिछले सप्ताह हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो कुल्लू गए और उन्होंने वहाँ पर एक सड़क का शिलान्यास किया। जो सड़क बन रही है, जो वो राजमार्ग बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वो हाईवे कुल्लू से दिल्ली तक के लिए बन रहा है। तो दिल्ली से कुल्लू का जो रास्ता है, यहाँ सफर है, डिस्टेंस जितना भी वो पहले हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसमें कम से कम 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है अगर हम दिल्ली से कुल्लू के लिए सफर तय करें जी। लेकिन मात्र अब 6 घंटे में दिल्ली से कुल्लू तक का सफर तय हो सकता है। उसी तरह चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर अब इस वक्त हम 5 या 6 घंटे में सफर करते हैं, इतना समय लग जाता है। लेकिन जो नया हाईवे बन रहा है, ये हाईवे अब ये इस सफर को कम करके ये 2 घंटे में कर देगा। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा या कहना चाहूंगा, वो ये है कि राजमार्ग बनते हैं, हाईवे बनते हैं, तो उसी हिसाब से वाहनों की स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल। वाहनों की गति बढ़ जाती है, वाहन तेज हो जाते हैं। जब वाहनों की गति बढ़ेगी तो उससे एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना ज्यादा बढ़ती है, और इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। वाहनों की गति जो है उसको एक निर्धारित करके नियंत्रित करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की किसी दुर्घटना से बचा जा सके। बिल्कुल। विकास जी, आप जानते हैं कि हमारे जो देश के अन्नदाता है उन्हें किसी भी तरह को कोई सुकून अभी तक नहीं मिला है जी। उन्होंने पिछले सप्ताह फिर यानी कि 26 जून को ही हाँ जी, उन्होंने राजभवन के बाहर रोष रैली की है जी। उनका ये आंदोलन, उनका अभी भी यही कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही जी। उनका यही है अभी भी कहना कि हम तब तक डटे ही रहेंगे जब तक उनकी ये कानूनी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि इसी तरह से आगे चलता रहेगा या? देखिए, आंदोलन अगर किसी लोकतंत्र देश में ज्यादा देर तक चले तो वो अच्छी बात नहीं है।
हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं। हम संविधान के प्रति इतने निष्ठावान हैं। संविधान के तहत हमारी सरकार चुनी जाती है, बनाई जाती है लोगों के द्वारा। तो सरकार का भी ये फर्ज है कि अगर किसी भी तरह से लोगों को या देश के किसी एक तबके को कोई कठिनाई है, कोई मुश्किल है या उनसे मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, तो उन विचारों को साझा करना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। 7 महीने हो गए। 26 दिसंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना शुरू किया था। बिल्कुल। उसके बाद 26 जून को 7 महीने पूरे हो गए। किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर वहीं बैठे हुए हैं, वहीं पर ही उनका खाना पीना सोना सब कुछ वही है। धूप भी झेल रहे हैं, सर्दी भी झेल रहे हैं और बारिश भी झेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन किसानों के साथ अगर सरकार बात करने के लिए तैयार है, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो कई बार कह चुके हैं कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। अब एक तरफ सरकार अड़ी हुई है, एक तरफ किसान अड़े हुए हैं, तो इस तरह से तो रास्ता कभी भी नहीं निकलेगा। अगर हम किसी रास्ते में आमने सामने कोई दो चीजें खड़ी कर दें और उसको हटाएं नहीं, अवरोधक खड़े हो गए, तो निकलने का रास्ता तो कभी भी नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए अगर लोकतंत्र में जीना है, लोकतंत्र में रहना है, तो एक दूसरे की बात साझी करनी पड़ेगी, उस पर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो किसानों ने अभी 26 जून को सभी देश के सभी राजभवनों पर राजभवन जो जहां पर राज्यपाल का निवास है या उनका कार्यालय है, राजभवन सभी राजभवनों के बाहर प्रदर्शन किया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपालों के माध्यम से जो मेमोरेंडम्स भेजे, ज्ञापन भेजे जी। उनकी अपनी मांगें जो हैं, उन मांगों के संबंध में सरकार क्या करती है आने वाले दिनों में, या आने वाले हम आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकले, ताकि जो किसान हैं वो भी अपने अपने घरों को लौटें और अपने कामकाज में व्यस्त हों। तो इसी तरह हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों पर। अगले सप्ताह आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरें लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।